तो बच्चों, तो आज पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ये 4th सेशन ले रहे हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे ऑन नंबर्स पर, है ना। इसके सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेते आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, वो सवाल लिया है एनसीईआरटी से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम, है ना। आपको दो नंबर निकालने हैं, क्योंकि नंबर पे प्रॉब्लम पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आज बात नंबर की होगी। पहला सवाल लिया है कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है और एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, ठीक है ना। तो हम नंबर ले लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर x एंड y, है ना, x एंड y। दो नंबर ले लिया हमने, x और y। अब ये मान के चलो कि x जो है वो y से बड़ा है ना। ये मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब x में से अगर मैं y को घटाऊं तो वो आ रहा है कितना, 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो ये हमने पहला वाला इक्वेशन बना लिया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मीन्स जो बड़ा वाला नंबर है कौन सा, x, वो क्या होगा, 3 टाइम द अदर नंबर। अगर x बड़ा है जभी तो ये उसके 3 गुने के बराबर होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y। अब इसको भी हम इक्वेशन में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम दो तरीका अपना सकते हैं। एक तो हम इसी को ही इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है ना, और डायरेक्ट x की वैल्यू उठा के इसमें रख दें। मतलब x इक्वल टू 3y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम इसकी वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे, मतलब x की जगह में 3y पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। और 3y में से जब y घटाएंगे तो 2y आएगा, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 13। अब y हमारा निकल गया 13, तो हम x को इससे निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो x है वो 3 गुना है किसका, y का, यानी कि 3 गुना है किसका, 13 का। तो ये कितना हो जाएगा, 39। सो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ गए कि एक नंबर जो है वो 39 है और दूसरा नंबर क्या है, 13 है। मतलब y कितना है, 13 है। अच्छा, यहाँ से इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको उठाया मैंने, ये तो एज इट इज रहने दिया, और इस इक्वेशन को क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो इसको लिख दिया x माइनस 3y इक्वल टू 0, है ना। देखो एक तरीका तो मैंने ये बताया तुम्हें, और एक तरीका हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और पहला वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो अगर अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे x बराबर है, अब मैं कौन सा लगा दूंगा यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पे साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3y से y घटेगा तो क्या बचेगा, 2y, और यहाँ पे 26, सो y अगेन 13। अब y की वैल्यू मैं किसी एक में रख दूँ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, सो x माइनस 13 equal to 26, so x will be 26 plus
13 दैट इज इक्वल टू 39। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से भी इक्वेशन आ गया, मतलब आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और भी, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब इसको इसमें क्या किया है, सब्स्टिट्यूट, मतलब x की वैल्यू को उठा के, x की वैल्यू कितनी थी 3y, और इसको उठा के कहाँ रख दिया, इस जगह में। और यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेशन लगाया है, यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना, एक 2 डिजिट नंबर है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ कि 2 डिजिट नंबर को आप कैसे लिखते हो। जैसे सपोज दैट मैंने अंक में लिखा तो मैं 21 लिखता हूँ ना, तो 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कोई भी बोलेगा भाई ये 21 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये तो मैंने लिखा है किसमें, न्यूमेरिकल वाले में। अब अगर अलजेब्रा में लिखना हो तो क्या, अलजेब्रा में मैं इसको मान लेते हैं, मैं पहले डिजिट को x लेता हूँ और दूसरी डिजिट को y, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x और y? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि x और y का मतलब तो हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई y, और जो कि ये बोलेगा नहीं। अगर इस हिसाब से देखें तो 2 इंटू 1 करना पड़ेगा ना, तो x y हम इसको नहीं लिख सकते। मतलब कि नंबर्स में तो हम इसको 21 लिख सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा में हम इसको एक्स वाई नहीं लिख सकते। तो देखो नंबर में भी एक प्रोविज़न है इसके लिए, इसको कर दिया हमने 20 + 1, है ना, तो तब भी तो 21 हुआ। और इसको मैंने और सॉल्व कर दिया तो मैंने लिखा 10 × 2 + 1, तब भी 21 हुआ, है ना, 10 × 2 + 1। अब ये चीज़ हमें क्या याद दिलाता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू पढ़ी है ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। देखो फेस वैल्यू तो ये होती है कि ये 1 है तो ये हमेशा 1 रहेगा, ये हमेशा 1। जस्ट सपोज दैट आप लगाओ कि आपका नाम है, या आप बचपन से जब आप LKG UKG या प्ले ग्रुप में पढ़ते थे तब भी आपका नाम वो था, और आज आप क्लास 10th में आ गए हो तब भी आपका नाम वही है। तो इसका मतलब आपकी फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई। आज भी आप जिस नाम से आपको बुलाते थे वही नाम आज आपका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि पहले आप LKG या फर्स्ट में थे और अब आप 10th में आ गए, मतलब पहले आप 1 प्लेस पे थे, आज आप 10 प्लेस पे खड़े हो। समझ रहे हो ना। तो सिर्फ प्लेस का अंतर है, फेस का अंतर नहीं है। मान लेते हैं कि मैं कोई नंबर ऐसा लिखता 22, तो भाई इस 2 की और इस 2 की फेस वैल्यू सेम है, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन इसकी प्लेस क्या है 2 और इसकी प्लेस क्या है 20। समझ रहे हो ना। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ये रमेश हो गया और ये भी रमेश हो गया, मतलब दो दोस्त हैं रमेश नाम के, लेकिन एक रमेश तो चपड़ासी है और एक रमेश जो है साहब बन रखा है। तो अब अलग अलग पोजीशन पे है ना दोनों, एक चपड़ासी की पोजीशन पे है, एक साहब की पोजीशन पे है, मतलब कि इनका प्लेस अलग अलग है। तो सेम यहाँ पे देखो, अगर मैं 21 को देखूँ तो 1 किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे, और 2 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब अगर 1 y है तो इसकी जगह में मैं y रख लेता हूँ, और अगर 2x है तो इसकी जगह में मैं x लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 10, तो मैं 2 डिजिट नंबर को क्या ले सकता हूँ 10x + y। इसलिए जब भी 2 डिजिट की बात हो तो आपको 10x + y ही लिखना है। ठीक है ना। शायद ये जो मैंने अभी आपको इतना क्लियर किया होगा तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि क्यों 2 डिजिट नंबर को 10x + y बोलते हैं, क्योंकि हम अलजेब्रा में नंबर को इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब तो x × y हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम मानते हैं कि लेट द 2 डिजिट
नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अभी मैंने समझाया था कि मैंने 10x प्लस वाई क्यों माना है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब सवाल पे आ जाओ। वो कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट, द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। अब यहाँ पे डिजिट तो वही रहेगी ना, x और y, क्योंकि हाँ ठीक है y 1 प्लेस पे है लेकिन x जो है वो 10th प्लेस पे, प्लेस है ये इसका, लेकिन डिजिट तो x और y है। तो डिजिट का सम तो 9 ही है। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। अब कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, किसका 9 टाइम, जो नंबर है, 9 टाइम द नंबर, जो हमने नंबर माना है उसका 9 टाइम, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। ट्वाइस होगा, कौन सा नंबर हमें मिला, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब कि x की जगह में y चला जाएगा और y की जगह में x आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 10y प्लस x, मतलब y चला गया अब 10th पोजीशन पे, मतलब इसका प्रमोशन होकर के साफ बना दिया गया और इसका डिमोशन करके इसको चपरासी बना दिया गया। ठीक है ना, कहने का मतलब यही वाली बात है। अभी मैंने यहाँ पे 2 रमेश की कहानी बताई थी, ये भी रमेश है, ये भी रमेश है। तो इस रमेश को तो चपरासी बनाया था, इस रमेश को साफ बनाया था, लेकिन बात ऐसी हो गई कि इस रमेश पे अच्छा दिमाग था तो इसको क्या बना दिया हमने, साहब बना दिया, इसको फिर से हमने चपरासी बना दिया। तो ऐसे ही मतलब x को y की जगह में और y को x की जगह में रख दिया। रिवर्सिंग द डिजिट, यहाँ लिखा है ना रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्सिंग का मतलब क्या है कि x और y को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 90x प्लस 9y इक्वल टू 2 इंटू 10 तो 20y और प्लस 2x, ये हो जाएगा 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x को एक साइड ले आओ तो जो ये है ये वाला 2x भी इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 88x, और इस 20 को भी इधर लाएंगे तो -11y इज इक्वल टू, इधर बचेगा 0। इसमें हम 11 का डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये नीचे लिखा हुआ है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे सॉरी एलिमिनेशन लगाएंगे, तो यहाँ पे से ये हम काट देंगे क्योंकि इसके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। अब इसको जोड़ दो तो 9x इक्वल टू 9। सो इससे हमें क्या मिला, x इक्वल टू 1, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया। अब इस x इक्वल टू 1 को हम इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो x प्लस वाई हमारा था 9 और x को उस जगह में रख दो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y विल बी 9 माइनस 1 दैट इज 8। सो y इक्वल टू 8 आ गया। तो अब नंबर क्या हो गया, नंबर हमें पूछा था कि नंबर बताओ, और नंबर हमने क्या माना हुआ था 10x प्लस वाई माना हुआ था। अब 10 हो गया, x की जगह में क्या आया है 1 और y की जगह में क्या आया है 8। तो अब ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज 18 है ना, 18 हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया। अब तुम इसको चेक भी कर सकते हो, यहाँ देखो x प्लस वाई कितना है 9, तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 8 करो तो 9 आ गया। ठीक है, इसका 9 टाइम करो, जो नंबर है उसका 9 टाइम करो तो 18 9 जा, है ना, कितना होगा 18 9 जा, और वो होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। तो इस नंबर के दुगने होगा। तो अगर हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा उतना ही कितना आएगा 162, और अगर इसको हम इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करके क्या आएगा 81 आएगा। अब 81 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 162। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इससे आप आंसर को चेक कर सकते हो।
तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, सम ऑफ द डिजिट वाला जो नंबर्स में आता है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtract from each of the following of the number, the ratio become 4:5. Find the numbers. यहाँ पे भी आपको नंबर बताने हैं और बोला जा रहा है कि भाई 2 नंबर हैं, उनका रेशियो दे रखा है आपको 5:6, और अगर उनमें से सब में से 8 को घटा लिया जाए तो उनका रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा बेटा, एक चीज जरा बेसिक चीज समझते हैं पहले, है ना। ये बताओ कि रेशियो किसे बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो को वैसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। ठीक, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, अनुपात। अब ये बताओ, मैंने लिख दिया भिंडी 12 रुपए किलो, है ना, 12 रुपए पर केजी। वो 3 इडियट फिल्म की याद आ गई ना, उसके उस पे लिखा रहता था, किस पे, प्लास्टर पे, भिंडी 12 रुपए किलो। अब ये बताओ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रुपए को केजी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ये देखो ना, यहाँ पे रुपए को केजी से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम रुपए को केजी से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें कंपेयर हो रही हैं। मतलब यहाँ पे हम रुपीस को और केजी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो 2 अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बेटा जब 2 अलग अलग चीज़ें कंपेरिजन होती हैं तब हमेशा आता है रेट। तब क्या आता है, रेट। अब आप बोलोगे कैसा रेट, देखो अभी आप भिंडी 12 रुपए किलो बोल रहे हो तो रेट ही हुआ ना। अच्छा, एक और चीज, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी रेट है। ये भी क्या है, रेट ऑफ वॉक। ये भी चलने का रेट है ना। इसको स्पीड बोलते हैं ना हम, तो रेट ऑफ वॉक ही तो हुआ स्पीड, तो तब भी रेट आया। अब रेशियो कब आता है, व्हेन 2 इक्वल थिंग्स आर कंपेयर। यहां पे देखो, यहां पे क्या कंपेरिजन हो रहा है, 5:6। क्या क्या 2 नंबर्स कंपेरिजन हो रहे हैं। तो नंबर्स कैसे हैं, 2 इक्वल हैं, मतलब ये भी नंबर है और वो भी नंबर है। एक नंबर एक्स हो गया, एक नंबर वाई हो गया, समझ लो। ठीक, तो दोनों कंपेयर हो रहे हैं। ऐसे ही मैं ये बोल दूंगा कि राधा 12 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रही है और सीता 15 किलोमीटर पर आवर की रेट चल रही है। तो राधा और सीता का जो रेशियो होगा, चलने का रेशियो होगा, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो उसको हम रेशियो बोलेंगे। जब हम 2 इक्वल चीज़ों को कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेशियो। और जब हम 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेरिजन करते हैं तो हमेशा आता है रेट, है ना। यहाँ पे हम बोलते भाई भिंडी क्या रेट है, तो हम भिंडी क्या रेट, यहाँ पे क्या रेट आया, 12 रुपये पर केजी। और भाई तेरे चलने का क्या रेट है, मतलब 10 kg पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता हूँ, तो ये रेट हो गया। समझ रहे हो, रेट ऑफ वॉक वाला स्पीड हो गया। आप सिंपल इस सवाल पे आ जाते हैं, है ना। तो तुम शायद थोड़ा रेशियो के बारे में कुछ समझे होंगे, है ना। और एक और आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या चीज़ हुई, जब हम 2 रेशियो कंपेरिजन करते हैं उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। तो वो कभी आएगा तो समझाएंगे उसको, है ना। पहले सवाल पे करते हैं। 2 numbers आर इन द रेशियो। अब नंबर्स हमने मान लिए कि लेट numbers are 5x and 6x। अब यहां पे मैंने ऐसे नंबर क्यों माने भाई, मैंने x और y क्यों नहीं माना, है ना। देखो नंबर जो दे रखा है रेशियो कभी भी एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल मतलब कि अगर 5:6 दिया हुआ है तो हो सकता है वो 10 या 12 भी हो सकते हैं, या वो 15 और 18 भी हो सकते हैं। मतलब 5 का 2 गुना, 5 दूना 10 हुआ तो 5 दूने 6 दूने 12 हुआ, 5 तिया 15 हुआ तो 6 तिया 18 हुआ। मतलब वो एक्चुअल में 15 या 18 हो सकते हैं, या 10 या 12 हो सकते हैं। हम रेशियो हमेशा ऐसे बनाते हैं कि वो आपस में क्या निकल आए, को प्राइम निकल जाए, मतलब उनके बीच में जो कॉमन रेशियो हो 1 हो, मतलब उसके बाद वो कटे ना, तो उसको हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मतलब
यहाँ पे x समझ लो कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना कर रहा हूँ, तो समझ लो कि x वही हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना। एक्चुअल जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तब हम एक्चुअल आएगी, है ना यहाँ पे। तो हमने 2 नंबर्स मान लिए 5x और 6x। अब ये कह रहा है कि अगर इस नंबर में 8 को जोड़ दिया जाए और इसमें भी 8 को जोड़ दिया जाए, है ना, ऐसे इसमें भी 8 को ऐड कर लिया जाए, तो जो नया रेशियो आता है वो आता है 4:5। मतलब अब ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देखो यहाँ पे दो रेशियो को कंपेरिजन कर रहे हैं, देखो इसका रेशियो इसके साथ, तो ये प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि 5x + 8 अपॉन 6x + 8 इक्वल टू 4/5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्रपोजन होता है ना, ये होता है कि A/B इक्वल टू C/D, ऐसे करके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे A/B इक्वल टू C/D, ऐसे करके है, इस तरह से हम लिखते हैं। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। मतलब कि लास्ट वाला मल्टीप्लाई होता है और ये वाला, देखो आप देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई A से D मल्टीप्लाई होगा और B से C मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शन का खेल है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25x, 8 पंजे 40, 6 चौको 24x 24x प्लस 8 4 जा 32, है ना। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 4 6 जा 24 एंड 4 8 जा 32। अब इसको इधर ले आओ, तो 25x में से 24x घट जाएगा और 40 को ले जाओ उधर को, 40 को हम दूसरी साइड ले गए, तो क्या हो जाएगा 32 यहाँ पे है, माइनस का हो जाएगा 40, ठीक है। देखो रेशियो क्या क्या हुआ, व्हेन 8, अच्छा यार 8 सब्ट्रैक्ट था, मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके यहाँ पे 1 मिनट, माइनस था, मैंने यहाँ पढ़ा नहीं एक्चुअली, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको घटा देते हैं, देखो 1 मिनट, को माइनस करो और इसको भी यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो अब ले जाओ इसको इधर, ये भी माइनस का है, ये इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखा नहीं, ऐड कर दिया। 8 इज सब्ट्रैक्ट है ना, तो हम 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, 5x - 8 6x - 8, ऐसा करेंगे। अब 25x से 24 गया तो कितना हो जाएगा x, ठीक है। और 40 में से 32 को घटाओ तो कितना आएगा 8, तो x कितना आ गया 8। अब अगर x 8 आया है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, अभी नंबर्स क्या माने थे हमने 5x और 6x, तो अब पहला नंबर हो जाएगा 5x का मतलब हो गया 5 × 8 यानी कि 40, और दूसरा नंबर हो गया 6x यानी कि 6 × 8 तो 48। अब मैंने तुम्हें अभी कहा था ना यहाँ पे कि जो ये रेशियो दे रखा है 5:6 दिया हुआ है, ये एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल देखो क्या आया है 40 और 48, तो 5 का ये कितना गुना है, 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 को भी तो 8 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ कहा था कि अगर 5 को हम डबल कर देंगे 10, 6 को डबल कर देंगे 12, तो 10 12 हो जाएगा। 3 गुना कर दिया तो 15 18 हो जाएगा। 4 गुना कर दिया तो 20 और 24 हो जाएगा। और ऐसे ही इसको हमने 5 गुना कर दिया तो 25 30 हो जाएगा। 6 गुना कर दिया तो 30 और 36 हो जाएगा। 7 गुना कर दिया तो 35 42 हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने 8 गुना किया तो 40 और 48 हुआ, जो कि हमारा एक्चुअल में रिजल्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 8 आई है। तो देखो ऐसे सवाल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बस यहाँ ध्यान देना है कि लिखा क्या, जैसे मैंने अभी गड़बड़ कर दी थी, प्लस कर दिया देखा नहीं, तो आपको भी ये ध्यान देना है कि ये सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, ठीक है ना, इस जगह पे माइनस करना है। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टूडेंट in the two examination hall A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double the number of students in B. Find the number of students in two halls. तो यहाँ पे ये बोला गया भाई कि एग्जामिनेशन, यहाँ पे बोलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट in
हॉल ए इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल बी इक्वल टू वाई। हमने ये मान लिया कि माना कि एक हॉल में ए एक्स बच्चे हैं और दूसरे हॉल में वाई बच्चे हैं, ठीक है। अब सोचो, ये हॉल हो गया, यहाँ पे ये ए वाला हॉल हो गया, ये बी वाला हॉल हो गया। दो कंडीशन है ना यहाँ पे, दोनों कंडीशनों के लिए बना देते हैं ए और बी, है ना। तो पहली वाली कंडीशन में यहाँ पे एक्स बच्चे हैं, यहाँ वाई बच्चे हैं। तो पहले ए से बी में भेजे गए 10 बच्चे, ए में ज़्यादा बच्चे रहे होंगे, तो यहाँ से यहाँ भेजे गए 10 बच्चे। तो 10 यहाँ भेजेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, x माइनस 10, और यहाँ कितने हो जाएंगे, y प्लस 10। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गए। इक्वल हो गए मतलब x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10 हो गया। तो अब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 20। इधर जाएगा ना, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन में ये हो गया आपका हॉल ए और ये हो गया आपका हॉल बी। अब यहाँ पे भी x बच्चे हैं, ये y बच्चे। अब इस बार इधर भेजे गए 20 बच्चे, 20 बच्चे इधर भेजे गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, y मैंने यहाँ कितना हो जाएगा, y प्लस 20, ठीक है। तो अब जो है ना, ये वाले बच्चे इसके डबल हो गए। ये तो बोला ना कि जब b से a में भेजे गए द नंबर ऑफ स्टूडेंट a बिकम द डबल मतलब ये x प्लस 20 जो है वो तो 2 गुना हो गया किसका, y माइनस 20 का। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा x, 2y को इधर लाएंगे माइनस 2y, और इक्वल टू देखो यहाँ हो जाएगा माइनस 40 और 20 और हो गया तो माइनस 60। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और अब 1 और 2 को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और ये वाला है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। अब करो सॉल्व, तो ये दोनों के साइन सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों जुड़ गए, ये 2y से y घट गया, तो y यहाँ पे क्या बच गया, y इक्वल टू 80, y 80 हो गए। अब y को रखो यहाँ पे कहीं पे, पहले वाली में, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 20। सो x माइनस 80 इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 20 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 100। तो यहाँ हो जाएंगे 100। अब लगाओ यार सवाल में, यहाँ लगाते हैं ना। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि यहाँ तो बच्चे थे 100 और यहाँ बच्चे कितने थे, 80। 10 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 90। यहाँ कितने बच जाएंगे, 90 हो गए बराबर। और दूसरी कंडीशन में लगाओ, यहाँ कितने थे, 100, यहाँ कितने थे, 80। यहाँ से 20 इधर चले गए, तो यहाँ कितने बच गए, 60, और यहाँ कितने हो गए, 120। हो गया डबल। समझ में आया ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 mark is awarded for each correct answer while half marks is deducted for every wrong answer। मतलब एक एग्जामिनेशन चल रहा है जिसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग है मतलब अगर एक क्वेश्चन आपने सही किया, अगर एक क्वेश्चन किया और वो सही निकला तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गलत हो गया, तो आपके -1/2 कर दिए जाएंगे। मतलब जो मार्क्स आपको पहले मिले हैं उसमें से भी आधा मार्क्स खा जाएगा। ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व कितने किए, 2, लेकिन आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, आधा। क्यों, क्योंकि इससे आपको 1 मिला था और इस क्वेश्चन को
आपने गलत कर दिया तो आपके क्या है, आधा मार्क्स खा लिया उन्होंने। तो अब आपके पास टोटल मार्क्स, तो यही कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एक कंपटीशन एग्जाम है, वहाँ 1 मार्क्स मिला सही करने के लिए और आधा मार्क्स काट दिया गलत करने के लिए। अब जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन, जयंती ने कुल क्वेश्चन कितने किए 120 और उसको मिले कितने 90 मार्क्स। तो उसके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे हमें ये निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल क्या पूछा हुआ है कि उसने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया था। तो अब हम ये मान लेते हैं कि लेट जयंती सॉल्व एक्स राइट आंसर, है ना, एक्स करेक्ट आंसर, या आप उसने करेक्ट आंसर सॉल्व किए, है ना ये वाले। तो एक्स उसने सही सॉल्व किए, गलत कितने किए होंगे भाई, टोटल 120 उसने किए थे। चलो वाई मान लेते हैं उसको, है ना। जयंती सॉल्व वाई इनकरेक्ट आंसर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एक्स और वाई मिला के 120 हुआ, है ना। टोटल क्वेश्चन तो उसने 120 ही किए थे ना, तो एक्स प्लस वाई मिला के हम क्या बोल देंगे 120, सही प्लस गलत। अगर उसने गलत भी किया तो सवाल तो तब भी सॉल्व किया है ना उसने, चाहे गलत ही आंसर हुआ, लेकिन तब भी काउंट तो हम करेंगे ना उसको। हाँ, अगर जिस क्वेश्चन को वो छोड़ देगी उसको हम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन उसने छोड़ा कोई नहीं, सारे 120 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, उसमें एक्स सही है और वाई गलत है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, इसको हम पहला क्वेश्चन भी मान सकते हैं। अब क्योंकि सही आंसर के लिए उसको 1 मार्क दिया गया, तो अगर 1 मार्क सही है तो 1 आंसर मिल रहा है, तो एक्स सही है तो कितने मिलेंगे, एक्स इंटू 1, यानी कि एक्स। और वाई गलत हुए तो उसमें उसके मार्क्स कितने काट दिए जाएंगे, आधा मार्क्स काट दिया जाएगा, यही कह रहा है ना वो, आधा मार्क्स काट दिया जाएगा। तो हम करेंगे माइनस हाफ इंटू वाई, इतने मार्क्स कम हो गए, मतलब इतने मार्क्स उसको मिले, इतने मार्क्स कट गए। तो अब उसको कुल कितने मिले 90 मार्क्स। ये मार्क्स आए ना कि एक्स सही आंसर किए तो एक्स मार्क्स मिल गए, और क्योंकि वाई गलत किए तो वाई गलत करने पे मार्क्स घट रहे हैं तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब सॉल्व कर लो इसको, 2x माइनस वाई इक्वल टू 180, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को, और ये इक्वेशन ये लिखी हुई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर दो। सो x प्लस वाई इक्वल टू 120 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 180। अब इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट है, तो एडिंग कट जाएगा। अब जोड़ो 3x, इनको जोड़ो 0, 8 और 10 कितना हो गया 300, तो x कितना आ गया 100। तो उसने 100 सही आंसर दिए, है ना, 100 क्वेश्चन उसने सही किए, 100 क्वेश्चंस, ये आया सही। अब गलत कितने किए 20 उसने गलत कर दिए, क्योंकि 120 टोटल किए थे ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 120, 100 प्लस वाई इक्वल टू 120, तो y कितने हो गए 120 माइनस 100, यानी कि 20 उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब लगा लो हिसाब, 100 नंबर में सही किए, देखो यहाँ पे हिसाब लगाते हैं कि 100 सही किए तो कितने मार्क्स मिले होंगे 100 में, 100 मिले होंगे, लेकिन 20 गलत हो गए तो 10 मार्क्स क्या है कट गए, इसमें -10 कर दो, है ना, आधे मार्क्स कटने हैं ना इसके, तो ये 10 मार्क्स माइनस कर दो। तो अब कुल कितने नंबर मिल गए उसको 90। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। तो भाई सबसे पहले चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट बटन पे घंटी का साइन दबाना ना भूलना, क्योंकि तब आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। A 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8 and then subtract 5, or by multiplying the difference by 16 and then adding 3, find the number। तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मानना है, इससे पहले भी बताया था मैंने कि नंबर क्या मानेंगे आप, लेट द
टू डिजिट नंबर क्या मानोगे? 10x प्लस वाई मानोगे, है ना? 10x प्लस वाई आप नंबर मानोगे। अब क्या कह रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा कब? आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, लिखा ना, मल्टीप्लाइंग द डिजिट बाई 8 एंड देन सब्सट्रैक्टिंग 5, और इसमें 5 घटा दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा जो नंबर हमने अभी माना है। समझ रहे हो बात को? कि सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमें डिजिट मिल जाती है। डिजिट एक तरह से और मिल सकती है। देखो पहले इसको हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 8x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब सबको एक साइड लिया हो, इस 5 को इस साइड कर देना। तो 8x इधर लाएंगे तो ये जगह माइनस का 2x, और y को इधर लाएंगे तो प्लस का 7y, और इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 5, ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 ले सकते हो। अब दूसरा और बोल रहा हो कि या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस बाय 16, या तो इस तरह से होगा या 16 से हम इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। अब सपोज यहाँ पे हमने मान लिया कि x बड़ा डिजिट है ना, ठीक है? तो डिफरेंस क्या आएगा? x माइनस वाई। तो 16 में से मैंने ये घटा लिया और उसमें देन ऐड 3, और तब अगर इसमें ऐड 3 कर दिया जाए फिर भी हमें वो नंबर मिल जाता है जो नंबर हमें चाहिए, जो नंबर हमने माना है। अब सॉल्व करते हैं। 16x 16y प्लस 3 इक्वल टू 10x प्लस y। अब सबको इधर लाओ और 3 को उधर दे देना। तो 16 में से 10 गया 6x, है ना? इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 17y इक्वल टू माइनस का 3। ये बन गई जी आपकी इक्वेशन नंबर 2। और अब आपको पहला और दूसरा सॉल्व करना है, ठीक? तो देखो इसमें 2 है और इसमें क्या है 6, पर लिख लेते हैं इसको पहले। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसके बराबर आ जाए, तब एक साथ लिख लेंगे, है ना? तो ये जगह माइनस 6x 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसके, प्लस 7 3 जा 21y और 5 3 जा 15, और इसको लिखेंगे इसके नीचे 6x माइनस 17y इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने क्यों मल्टीप्लाई किया इसको 3 से? इसके बराबर लाने के लिए, ठीक है ना? देखो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 6 था, तो इसीलिए अब बराबर हो गए। तो अब कर दो क्या? एडिंग। एडिंग क्यों करेंगे? दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब घटाओ, 21 से 17 गया तो 4 हो जाएगा 4y, और 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 12। सो y विल बी 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। y कितना आ गया? 3। अब y 3 आ गया तो हम किसी एक में रख देते, चलो इसमें रख देते हैं, है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, सो माइनस 2x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 5, माइनस 2x प्लस 21 इक्वल टू 5। 21 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस 2x इक्वल टू 5 माइनस 21, है ना? 21 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 21 में से 5 घटाओ, कितना हो जाएगा? 16। 2x इक्वल टू माइनस का 16, तो x कितना आ गया भाई? माइनस 16 अपॉन माइनस 2, तो ये आ गया 8। अब नंबर क्या होगा? देयरफॉर नंबर क्या माना हुआ था? 10x प्लस वाई, और x कितना है? 8। 10 इंटू 8 प्लस 3, दैट इज 10 8 जा 80 प्लस 3, दैट इज 83। तो नंबर हो गया 83।
तो भाई ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। आपको मेरा ये प्रयास कैसे लग रहा है, कृपया अपने कमेंट्स पे इसका उत्तर दें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी क्या है लाभ मिल सके। ठीक है, और आप हमारा ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, मतलब हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा ना आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का, अच्छे अच्छे सवाल को सॉल्व करने का, है ना। मैं पूरा 10th क्लास का A to Z यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है ना, और देखता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।